बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। आईपीएल धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है और अब तक सिर्फ एक टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। आरसीबी उसका नाम है। हमने उम्मीद की थी शुरुआत में ही कि आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करेगी। उसकी इस बात की पूरी संभावना भी है कि आरसीबी टॉप 2 में ही फिनिश करने जा रही है। बाकी प्लेऑफ्स के लिए 3 स्पॉट बचे हुए हैं। 7 टीमें अभी भी मैथमेटिकली कंटेंशन में हैं, जोर लगाएंगी और देखना होगा कि ये 3 जगहें जो हैं वो कौन सी टीम ले पाती है प्लेऑफ्स में, कौन सी आखिरी 4 टीमें पहुंचती हैं। इस पर अपन बात करेंगे। चर्चा तो ये भी थी कि चेपॉक में आखिरी लीग मैच है चेन्नई सुपर किंग्स का हैदराबाद के साथ, तो थाला भी खेलेंगे आखिरी बार, लेकिन वो नहीं हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी मौजूद तो हैं मैदान में लेकिन खेल नहीं रहे हैं। आरसीबी की बात हमने की तो विराट कोहली का भी जिक्र होगा ही, क्योंकि ढेर सारे रन वो बना ही रहे हैं। और एक पॉडकास्ट में, आरसीबी के ही पॉडकास्ट में, उन्होंने कुछ बातें की टीम इंडिया को लेकर, 2027 वर्ल्ड कप को लेकर। इन सब पर अपन बात करेंगे। निखिल सर, क्यू जो है क्वालिफिकेशन का क्यू लिखा गया है आरसीबी के नाम के आगे। हमें ये उम्मीद थी कि सबसे पहले पंजाब करेगी क्वालिफाई, है ना। 6 लगातार जीत, उसके बाद 6 लगातार हार। ये कैसे कर लेते हैं ये लोग? जो के चल रहा है कि पंजाब की पूरी कोशिश रहती है कि छठे पायदान पर ही फिनिश करना है। जैसे दिल्ली की कोशिश रहती है 5th रहना है, पंजाब की कोशिश रहती है हमने छठा ही फिनिश 6th रहना है ना। उसको 6 क्या बोलते थे, पंजाब 6-11 कुछ इस तरह से मजाक इस तरह वो होते थे पहले। अब तो पंजाब किंग्स हो गई। वो पीबीके वो जब पंजाब सुपर नहीं किंग्स 11 पंजाब का वो तब मजाक बनते थे। बहरहाल नहीं, देखिए ये तो कहना मतलब वाजिब है कि यार शॉक किया है इस टीम ने। हम जैसे इलेक्शन के लिए हम अपने जो वही पुराने डिस्कशन होते हैं अंग्रेजी में, तो इलेक्शन में जैसे होता है ना, जब रिपोर्टर होता है, नंबर्स आ रहे हैं काउंटिंग, एक टाइम पे कॉल कर देता है कि आई एम कॉलिंग द इलेक्शन। काउंटिंग तो चल रही है बट बिल्कुल जैसे बीजेपी जीत गया है, आई हैव कॉल्ड। हमने यहाँ कॉल कर दिया था कि भाई यहाँ से हार नहीं सकती। नहीं, आरसीबी पीबीकेएस डन क्वालिफाई। मतलब 1-2 हफ्ते पहले कि बाकियों का तो कुछ पता नहीं, कब भी ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। लेकिन वी हैव कॉल्ड इट पंजाब आरसीबी क्यू। ऑफिशियली क्यू तो आएगा बट क्यू, इलेक्शन डन, काउंटिंग चलती रहेगी। और परिणाम उसका ये हुआ है कि ऐसे पलटी मारी है पंजाब ने। देखिए टीमों ने लगातार कई मैचेस हारे हैं, मैं देख रहा था 11-11 मैच लगातार हारे हैं, बट वो टीमें हारती थी जो बॉटम ऑफ द टेबल होती थी, जो लास्ट फिनिश करी हैं, तो एक साथ आप 11 मैच हार गए हो क्योंकि आप नीचे ही लगे हुए थे, आप और हारते गए, नीचे ही लगे रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ आईपीएल के इतिहास में कि किसी टीम ने टॉप रहा हो, आधे से ज्यादा सीजन चला गया और आप टॉप पे हो और उसके बाद आप 6 मैचेस हारे हो। तो ये पंजाब ने कर दिखाया। इसके पीछे कुछ क्रिकेटिंग कारण है जो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन एक नॉन क्रिकेटिंग कारण तो मुझे लगता है, हालांकि लोग कहेंगे भाई सीधा सीधा क्या तालमेल बैठता है नॉन क्रिकेटिंग वजहों का क्रिकेट पे, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब की टीम पहले, मुझे याद है, चाहे वो जीतते थे या हारते थे, एक तरह से बहुत लोगों की पसंदीदा टीम होती थी, जो न्यूट्रल्स की, या आप मुंबई के फैन हो, चेन्नई के फैन हो, आपको फिर भी पंजाब पसंद आता था क्योंकि वो जिस अंदाज में खेलते थे, है ना, हरफट मौला टीम, उस तरह की चीज़ें होती थी। जैसे वेस्ट इंडीज़ को कई बार लोग पसंद करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, कुछ उस तरह की इमेज पंजाब के साथ भी थे, लोगों को मज़ा आता था। हारते तो पहले भी रहते थे, 2 फाइनल खेले अलग बात है, हारते तो पहले भी रहते थे। लेकिन इस सीज़न एक चीज़ देखने को मिली जो इससे पहले पंजाब टीम को मैंने नहीं देखा। इतनी नफ़रत उन्होंने अपनी तरफ इनवाइट की है कि आज के दिन में लोग जो किसी भी टीम के फ़ैन हो वो पंजाब से नफ़रत करते हैं। उसके पीछे कारण है जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे किया है। ये पंजाब की टीम ने ही वो डाला था ना 49 1 पॉइंट दिता, 49 पहले वो दिया, फिर रेन वाला, फिर जब कोलकाता के साथ एक मैच बढ़ गया, बोला चलो हमारे पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, 1 पॉइंट दिता, जा भाई ले, खुश रहे, तू भी खुश रहे। ये किया, अब 1 पॉइंट दिता, आप देख लो, एक पॉइंट के लिए आपके वांदे है। ये ना हो कहीं केकेआर आपसे ऊपर फिनिश कर जाए, ठीक है ना, उस स्थिति पे आप पहुंचो। दोनों 15 पे जा सकते हैं, अगर केकेआर अपने मैचेस जीतता है वो 15 पे, ये अपना अगर जीतते भी हैं तो भी 15 पे। तो ये आपने वहाँ से शुरू किया, फिर आपने ट्रोलिंग शुरू करी कि ये
भाई कुछ जर्नलिस्टों ने कुछ खबरें लिखी कि टीम में ये हो रहा है, चलो ठीक है, कब खबरें मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, हो सकता है वो गलत खबर हो या गलत रिपोर्टिंग हुई हो या मिस इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, पर एक तरीका होता है ना, जैसे आप लिखते हो, आप क्या लिखते हो भाई, कोई कंपनी के खिलाफ भी जैसे अभी हुआ, हाल ही का मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक नेटवर्क ने खबर करी कि भाई फॉरेन ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद फैक्ट चेक किया, पर कैसे किया कि नो आई डिनाई दिस ऐसे कोई चीज़, कोई कंपनी के खिलाफ आप बोलते हो कि यार ये कंपनी इतने लॉस में जा रही है, एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टर आप स्टोरी लिखते हो, कंपनी एक ऑफिशियल रिलीज बोलती है कि नो वी डिनाई दिस रिपोर्ट, ऐसा ना। पंजाब ने लिखा, वो जर्नलिस्टों ने खबर लिखी कि भाई वहाँ खिलाड़ियों के बीच थोड़ी अनबन सी हो रही है, ये वो हुआ है। फिर एक किसी ने लिखा कि भाई प्रभ सिमरन को लेकर टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है, वेट उन्होंने पुट ऑन कर लिया, ऐसे न्यूज़ आई। उन्होंने लिखा ये दी सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कोर्ट में ऐसे ये ऐसे, मतलब आप उनसे भी इस तरह से जो जैसे ट्रोल जैसे बात करते हैं, वैसे आपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया। ऐसे कोई ऑफिशियल हैंडल आप कहोगे कि भाई अमूल का इतने मतलब चलो मैं किसी ब्रांड का नहीं, इस ये मिल्क खराब है इस कंपनी का, तो वो एक ऑफिशियल भेजेंगे, नहीं भाई हम डिनाई करते हैं, हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो टेस्ट पास करते हैं, इस तरह। ऐसे थोड़ी लिखेंगे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जैसे वो ट्रम्प करते हैं फेक न्यूज़ CNN यू आर फेक न्यूज़, ये ऐसे तो कुछ नहीं करता कोई ऑफिशियली, वो नहीं करता। और अगर ट्रम्प करते भी तो लोग मजाक ही बनाते। आपने उस तरह की हरकतें की कि सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बाद में फिर वो डिलीट कर दिया, वो ट्वीट को चेंज किया, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हटा दिया। पर ये आपने पहले क्यों किया? आज के दिन वही लोगों को खुशी हो रही है क्योंकि आपने सबको इतनी बुरी तरह से तंग कर दिया है या बेइज्जती कर दी है, ट्रोल कर दिया, आज सब लोगों को मजा आ रहा है देखते हुए कि आप हार रहे हो। तो ये मैं तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करता हूँ। आप नेगेटिव एनर्जी इनवाइट करोगे तो वो उस पर तो फर्क पड़ेगा ही ना। प्रभ सिमरन जैसा खिलाड़ी बड़ा शांत सा ही, वो किसी ने लिख दिया कि ऐसा है, आप भी पहली बात तो खिलाड़ी को रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो, जो लिख रहा है अपने रन बनाते जाओ। कर भी देते हो तो आप बोल देते हो नो दीज आर रॉन्ग। एक बार हुआ है, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, इन सब ने ट्वीट करके बोला है दीज आर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है ना। प्रभ सिमरन जी इंस्टाग्राम पे टी शर्ट उतार के एप्स दिखा रहे हैं, ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं और ऊपर वो इमोजी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या ज़रूरत थी? इससे पहले देखा आपने उनको कभी? नहीं। सौरव गांगुली की तरह टी शर्ट उतारे खड़े हुए हैं। सौरव गांगुली खुद कहते हैं कि अगर वो तो चलो जीते थे, वो डिजर्व करते हैं, वो आज खुद कहते हैं कि नहीं यार अब कभी दोबारा, अब तो चलो खेलते नहीं, बट अगर दोबारा टाइम जीने का मौका मिलता तो नहीं मैं करता। तो वो उस तरह की फ़ोटो लगा रहे हैं ऐसे करके हैं, धर्मशाला के वो नदी पे खड़े हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ एक नेगेटिव एनर्जी आप कर रहे हो। फिर आपके जो प्लेयर हैं सारे व्लॉग करे जा रहे हैं, व्लॉग में भी आप किस तरह का ह्यूमर का इस्तेमाल हो रहा है आप देख रहे हो। तो क्या हो रहा है, सब लोग आज जो अर्शदीप ने भी करा, जो कहा तिलक वर्मा को, है ना, आपने बाकियों को मौका दिया। मुंबई की वैसे सोशल मीडिया टीम थोड़ा अपने पे ही रिस्ट्रिक्टेड, तो उन्होंने मज़े लिए फिर आपने जिस तरह की चीज़। और बाय द वे वो तो बड़ी सीरियस चीज़ है आपने कही। ऐसी चीज़ अगर आप वेस्ट में आप इस तरह का कुछ बोल दो, आपके खिलाफ बैन लग जाएगा कई मैचेस का। ये पूरा रेसिस्ट अटैक है जिस तरह की चीज़ें आपने कही। हरप्रीत बरार भी अपने दूसरों का मजाक बना रहे टीमों का व्लॉग में। तो जो चीज़ें आपने की, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, ब्लॉगिंग हो, ये हो, आपने एक नेगेटिव एनर्जी इन्वाइट किया। आपने इतना पंगा लिया, वो मैच से पहले अपने फिजियो को भेजा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताओ। आई डोंट नो, लोगों की हाई तो लगती है यार, है ना, वो जो बुरी नज़र तो लगती है, और वो इसलिए लगी है कि आपने इस तरह की चीज़ें की। तो अब कई लोग इस तरह को, इस चीज़ को इस तरह देखेंगे कि भाई वाह काम तो हो गया हमारा, है ना, सोशल मीडिया का काम ही यही है एंगेजमेंट। देखो हम पॉपुलर हो गए, गाली पड़ी तो क्या हुआ, आज लोग पैसे भी देखते। बट नतीजा ये है कि आप सोशल मीडिया, आप मीडिया हाउस नहीं हो कि आपका काम, आपके धंधा ही व्यूज पे चलता है। आपका काम ट्रॉफी जीतना है, वो तो साइड चीज है ना, वो तो एक एडिशनल चीज है। मेन काम तो आपका वही है, आपने उस पर फोकस नहीं किया। एंड अब मैं सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो कितना सही है, कि भाई अब जाके मैनेजमेंट को भी एहसास हुआ है कि टीम मैनेजमेंट, बट उसमें भी है कि मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, पता नहीं मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा है नहीं, कि पंजाब की पूरी जो टीम थी, बिहाइंड द सीन टीम, इकलौती ऐसी टीम है जिसने इस सीज़न से पहले पूरे स्टाफ को फायर कर दिया था। क्योंकि उनके आपस में ओनर्स के बीच तो तनातनी चलती रहती है, वो तो आज की बात नहीं, हमेशा से चलती आई है। तो अभी ऋषभ पंत को लोगों ने ट्रोल किया कि यार ऐसे कैसे बोल दिया ये वो, बट मैंने आप शायद पहले भी बताया कि ऋषभ पंत इकलौते ऐसे शख्स नहीं है
जिन्होंने कहा बहुत ऐसे प्लेयर जो कहते थे बच जाए पंजाब में ना जाए। वो ये नहीं कि वो पंजाब की टीम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फैन को या उस रीजन को, क्योंकि आजकल लोग पंजाब के टची हो गए थे, इन्होंने हमारी बेइज्जती की। उनका कहने का मतलब वो नहीं था, वो एक्चुअली टीम में वो नहीं जाना चाहते थे, जिस तरीके से वहाँ पे क्योंकि वहाँ ऑपरेशन ऐसे होते थे कि वो प्लेयर कहता था ना भाई इतनी कंफ्यूजन है, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, मुझे चाहिए थोड़ा स्टेबल एनवायरनमेंट। वो टीम मैनेजमेंट की बात करते थे। मैं ये चीज़ तो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने एक इंस्टाग्राम लाइव जब कोरोना का टाइम था, मैंने युवराज के साथ ऐसे एक इंस्टा लाइव किया था, तो मैंने उनसे पूछा था आप तो पता नहीं कितनी टीमों से खेले हो, कौन सी ऐसी टीम है, वो रैपिड फायर होता है ना, कौन सी ऐसी टीम है जिसपे आप नहीं कभी मजा आया ये हो। तो उन्होंने पंजाब का नाम लिया, वो पंजाब से आते हैं, सब कुछ है, तो उन्होंने पंजाब को तो डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। वो इसलिए किया क्योंकि मैंने उनसे फिर पूछा कि भाई ऐसे क्यों, उन्होंने कहा यार वहाँ इतना अनसर्टेनिटी होती है, रायता फैला होता है, पता ही नहीं चलता क्या करो, ये इनकी सुनूं इसकी सुनूं क्या करूं, कन्फ्यूजन बहुत होती है, शायद इसलिए लोग कहते हैं। तो अब उस कन्फ्यूजन का हाल ये हुआ कि सीज़न शुरू होने से पहले पूरा हर टीम का जैसे एक फिक्स स्टाफ होता है, वो पूरे साल काम करता है। मीडिया के 1-2 बंदे होंगे, ऑपरेशंस के होंगे, ट्रैवल का कोई देखता है, एडमिन होता है ना, इस तरह के फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई होता है, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब के बड़ी बड़ी टीमें नहीं होते, कुछ होते हैं। और अगर उनको ऑपरेशन स्केल करना होता है तब वो एक एजेंसी को हायर कर लेते हैं। भाई अगर मैं मीडिया के हम 2 ही लोग हैं, अब 2 से नहीं हो पा रहा, तो हम एक मीडिया एजेंसी भी हायर कर लेंगे, बट वो लोग तो वही करेंगे। हाँ, जो 2 लोग आपके एम्प्लॉय होंगे, सेम फाइनेंस में 1-2 होंगे, और ज़्यादा काम हुआ तो आपने आउटसोर्स कर लिया किसी है ना एजेंसी को, वो करते थे। बट एक फिक्स सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ थे। वो इतनी आपस में इनकी हो गई इशू, आई डोंट नो आपको अगर याद है, एक कोई मीटिंग कर ली इन्होंने, बाकी ओनर्स ने प्रीति को नहीं बुलाया, वो नाराज़ हो गई कि मेरे बिना इन्होंने ये मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ये सब चल रहा था। इसके चलते क्या हुआ, पूरी स्टाफ को ही फायर कर दिया, सब कुछ आउटसोर्स आपने कर दिया। आज के दिन में सब कुछ थर्ड पार्टी वो संभाल रही है, जो ऑपरेशंस भी है। तो उसका नतीजा ये है कि अब खुली झूठ है, वो जो जैसा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं उसका, वो थर्ड पार्टी का काम है उसको नंबर्स दिखाने के भी, सोशल मीडिया जरा कितनी एंगेजमेंट है, ये लो कर दिया मैंने। वो तो आज वो तो फिर अगर आपको यही रास्ते में जाना है कि नहीं, हम भी आप भी हम टी शर्ट उतार के डांस करना शुरू कर दें, लोग देखेंगे, आ जाएंगे। चाहे हंसी मजाक आपका जोक ही बनाएंगे, बट आ जाएंगे। या गाली गलौज करनी शुरू कर दें, है ना, प्लेयरों को देने लग जाएं, तो वो तो आसान तरीका है, तो वो करना शुरू कर दें। ऑल सेड एंड डन, वो तो है, ऑपरेशंस की बात है, लेकिन वहाँ पे एक रिकी पॉन्टिंग जैसे समर्थ व्यक्ति बैठे हुए हैं, श्रेयस अय्यर भी कोई मतलब नए खिलाड़ी तो हैं नहीं, टीम को चलाना जानते हैं, तो मतलब ऑफ द फील्ड ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऑन फील्ड जो क्रिकेटिंग रीजन्स की आपने जो बात करी, वो भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब आप क्या सीज़न में पहले ही पीक कर गए, 260 प्लस चेज कर गए आप, है ना, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि पंजाब के लिए कुछ छूटा हुआ है, कोई चीज़ छोड़ने वाली है ये टीम, और वहाँ से सीधे एकदम ऐसे नोज डाइव करना। कुछ क्रिकेटिंग रीज़न तो हैं, जैसे अब एक मतलब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि श्रेयस अय्यर का फॉर्म में डिप होना और हार का सिलसिला शुरू होना बिल्कुल बराबर है। मैं उनके कुछ आंकड़े देख रहा था, जब वो जीत रहे थे 60-70 ऐसे रन आए हुए, जब वो विनिंग रन कंटिन्यू था। जब से हारे हैं, एक शायद उनका नॉक 6 मैचेस में एक ढंग का नॉक है, बाकी 5 में वही 5, 10, 11, 15 इस तरह के रन है। तो एक तो ये बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए उनके ओपनर्स तो एक्सप्लोसिव थे, बट जब वो नहीं चलते थे श्रेयस अय्यर कवर कर लेते थे, जिस तरह से देवदत्त पडिक्कल कर रहे हैं आरसीबी के लिए, या कुछ हद तक रजत पाटीदार कर रहे थे। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे नज़र आता है। और कई बार फिर कप्तान का फॉर्म चला जाता है, कप्तानी में झलकने लगता है, और आप एक बार हारते हो। वही हुआ ना, पहले तो बात कर रहे थे भाई श्रेयस अय्यर कप्तान होने चाहिए, अब लोग कह रहे हैं टीम में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पहुँच गए। दोनों चीज़ गलत थी, सीधा उनको कप्तान भी बना देना, और अब ये मूड आना, क्योंकि मैं उस चीज़ से रिलाई कर रहा हूँ, जैसा लोग मुझे ट्विटर पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, अब तो उस तरह के लिख रहे हैं यार इसको टीम में ही नहीं होना चाहिए। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि यार उस वक्त इतने लोग थे जिन्होंने सोचा कि वो मतलब विराट कोहली के बाद नेक्स्ट यही है शायद T20 के ग्रेट, है ना, मतलब उस तरह का आपने चढ़ा दिया, जो भी गलत था। अच्छे प्लेयर हैं, बिल्कुल हैं, उतनी ऊपर आप ले गए, अब वो थोड़ा कुछ मैच अच्छे नहीं गए, तो यहाँ आपने गिरा दिया कि अब टीम में नहीं होना चाहिए। दोनों गलत है, उनको टीम में बिल्कुल होना चाहिए, भारत की T20 टीम में। वो अच्छे प्लेयर हैं, बैड फॉर्म आया है थोड़ा, ठीक है, बट सीधा कप्तान बनाना भी गलत है। तो अब उनकी कप्तानी को लेकर भी इश्यूज हो रहे हैं। अब जैसे वो मैच था जो धर्मशाला, एक बड़ा कारण ये भी है कि धर्मशाला इनको रास नहीं आया, हमेशा से नहीं आता था, इस बार तो और बुरा हाल हो गया। ठीक है, आप एक भी नहीं जीते, तो मुल्लापुर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आप एडजस्ट हो गए थे, आपको वही घर रखना चाहिए था, है ना। मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है, आप क्या कंपल्सन क्या है कि नहीं धर्मशाला स्पोर्ट को आप स्प्रेड कर रहे हो कि हर एरिया में जाए, जो ठीक है, मतलब कुछ हद तक मुझे भी वो सही लगता है कि यार हर प्रांत
का आदमी या शहर का आदमी, जहाँ तक आप स्प्रेड कर सकते हो, उसको भी मौका मिले यार। कुछ मैचेस देखे वो है, बट उससे क्रिकेट का थोड़ा हद तक नुकसान हो रहा है। आपको अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है ना। अब अगर आप चेन्नई हो, चेपॉक है, आपको पता है वही घर है, तो आधा तो आप फ़ायदा उठाओगे, बाकी जब जो CSR है कि भाई पूरी दुनिया को भी दिखाना है, वो आप बाहर जाके कर लेते हो। कुछ हद तक सही है, बट अगर आप क्रिकेटिंग वाइज देखो तो उनको नुकसान हुआ है, ये बात तो है। तो धर्मशाला उनको बिल्कुल सूट नहीं करता। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि उसमें वो गड़बड़ कर गया। यूजी चहल को उस टाइम आपके पास चांद था, आप स्टॉइनिस के पास चले गए। यूजी चहल जैसा बॉलर है, स्टॉइनिस के पास चले गए, उससे अब वो वार्म अप कर भी रहा है, दिखा भी रहा है मैं तैयार हूँ, कप्तान उसके पास गया नहीं। तो वो एरर था। फिर उसके बाद आप उनके पास जाने लगे, है ना। उन्होंने आपको विकेटें भी निकाली, एक ओवर भी नहीं दिया आपने उस मैच में। तो कुछ कैप्टनसी कॉल्स को लेकर भी इशू हुआ। एक बार यूजी फिर अगले मैच में अच्छा कर रहे थे, 3 ओवर अच्छा डाले, आपने रोक लिया, फिर आपने उनको एकदम एंड में दिया, फिर वहाँ पिटाई होगी, वहाँ आप मैच पलट गया। तो वो चीज़ हुआ है। ओपनर का सडनली फॉर्म से ड्रॉप हो जाना यार, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन रुक ही नहीं रहे थे। तो मल्टीपल, अच्छा मार्को यानसन क्या बॉलर लग रहे थे शुरुआत में, बिल्कुल खेल नहीं पा रहे थे उनको लोग। अब देखें सेकंड हाफ में किस तरह से 50-55 गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क आया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। अर्शदीप का पिछला मैच अच्छा नहीं कि उससे 3 मैच पहले उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, लगातार 3 मैच उन्होंने अच्छी, धर्मशाला में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने ओवरऑल की है। फिर न्यूज़ आई कि यार उनको कोई निगल है, पंजाब के कैंप से ही आया था, लेकिन अब आज ही उन्होंने वो क्लैरिफाई किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिट है, ठीक है। तो वही है, कलेक्टिवली टीम का डाउन हो जाना। आई डोंट नो, मे बी फिर शायद वो जो रिपोर्ट्स थी या ये सब चीज़ें थी उसमें कुछ सच्चाई हो कि यार हो गया और टीम में कुछ, है ना। बट आई एग्री, रिकी पॉन्टिंग जैसे शख्स के होने के बावजूद इस तरह की चीज़ हो रही है, क्योंकि एक बात तो है, रिकी पॉन्टिंग डिसीजन सही कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग, मुझे ये ज़रूर पता है कि मेहनती ज़रूर है, मतलब वो टीम के साथ लगे रहते हैं, बट और फील्डिंग भी कितनी सब स्टैंडर्ड रही है पंजाब की। पॉन्टिंग की टीम बहुत ख़राब स्थिति रही है पंजाब की। मतलब अभी भी चांसेस हैं, 15 पॉइंट लेकर के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपको पता है अभी भी, लेकिन वो सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम है फील्डिंग में। यस, डीसी नंबर 1, डीसी नंबर 1 का किताब है, डीसी का परचम बुलंद है। 22 कैचेस छोड़े हैं शायद डीसी ने इस सीजन में। एक पैटर्न और भी देखने को मिल रहा है इस साल आईपीएल में। पंजाब तो चलो मतलब कहते हैं ना सबसे खराब में भी सबसे वो कर रही कि 6 लगातार मैच हार गई। कई टीमें ऐसी हैं, जैसे डीसी का ही देख लीजिए, 5 मैच लगातार वो हारी डीसी। उसके बाद जाकर के जीती है अपने होम ग्राउंड पे, वो उन्होंने हराया आरआर को, है ना। आप आरआर को उठा कर देख लें, शुरुआत में 4 जीते, उसके बाद हारने लगे तो लगातार हारने लगे। केकेआर शुरुआत में हारी तो लगातार 4 मैच हारी, है ना। उसके बाद फिर जीतने लगे तो 4 जीत गए। ये पैटर्न थोड़ा सा इस साल मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि मल्टीपल टीमें इस तरह से खेल रही हैं। हाँ यार, ये पता नहीं क्यों। देखिए एक चीज़ है, पहले भी ऐसा होता था, करीबी मामला होता था हमेशा, बट ये था हाँ वो जीत हार इस तरह का चलता था, या 2 या 3 एक साथ हो गई फिर रुक गई। बट ये पैटर्न कि यार एक टाइम जीतते ही जा रहे हो, एक टाइम हारते ही जा रहे हो, इसमें आई डोंट नो। एक तो जैसे आप राजस्थान की आप बात करें, राजस्थान फालतू में एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गया था। और तुषार देशपांडे इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, रोटेशन हो रही है, रेस्ट। संदीप तो है ही नहीं, संदीप अच्छी कर रहे थे, रेस्ट करने लग गए, पता नहीं क्या करने लग गए। जड्डू को बिठाया हुआ है। हाँ, अरे जड्डू को कल मैंने सुना वो जड्डू रेस्ट कर रहे थे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट। बोला क्यों बैठे हैं बाहर, बोला वर्कलोड मैनेजमेंट। तो जड्डू ने इस पूरे सीजन में उतने ओवर नहीं डाले होंगे जितने वो एक टेस्ट मैच में डालते हैं। उनका वर्क बैटिंग भी उतनी पूरी नहीं करी होगी जितना एक टेस्ट मैच में करते हैं। फिर वो टेस्ट मैच खेलते हैं, 4 दिन बाद दूसरा टेस्ट मैच खेल जाते हैं। यहाँ 1 हफ्ते के आराम किया है और 4 ओवर डालने हैं, और पूरे सीजन में उतना काम नहीं किया जितना एक टेस्ट मैच में करते हो। और आप कह रहे हो वर्कलोड, यार आई डोंट नो ये सब क्या चीज़ है। और ये रोटेशन आप फालतू में कर रहे हो, हेटमायर को बिठा ही दिया। इवन सिलेक्शन को लेके मैं शॉक्ड हूँ। और एक टीम नहीं, 2 टीम नहीं, इतनी टीमें में। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग कोई जीनियस है। हमने भी बैठ के स्पोर्ट्स टुडे पे लाइकली 11 बनाई थी, दिल्ली की लाइकली 11 बनाई थी, उसमें आशुतोष डाला था। ऑब्वियस सी बात है यार, वो फिनिशर है, वो करता है। पर इस टीम को नहीं नजर आया कि आशुतोष खिलाना है हमने। वो आया, वो जिताने लग गया। पता नहीं मुझे क्या मतलब सोच थी, कहाँ पे आप बैठे हुए थे, क्या आप सोच रहे थे। ऐसे करके इतनी टीमें है यार, जिसमें आपने सोचा था उर्विल पटेल, वो हमने अपनी लाइकली 11 पहले मैच से डाला था, उसको खिलाया नहीं, आधे मैच आप हार गए हो, उसके बाद आप उर्विल पटेल को लेके आए हो यार। मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि बेसिक
लॉजिक क्या है इसके होने के पीछे? बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, परफॉर्मिंग लोगों को बाहर बिठाते। तो आई डोंट नो, मे बी ये डेटा शायद, देखिए मैं डेटा के अगेंस्ट नहीं हूँ, डेटा काफ़ी चीज़ें करता भी होगा, अच्छी चीज़ें भी करता होगा, बट ये मुझे नॉर्मल क्रिकेटिंग थिंकिंग तो समझ नहीं आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं और अगर आप और हमको समझ आ रहा है किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, किसकी रोटेशन करनी, किसकी नहीं करनी, तो आई एम श्योर ये सब चीज़ें उन्हें भी तो समझ आती होंगी। कुछ और ही होगा, मे बी डेटा पे रिलाई करने लगे, या बाहर से कोई कुछ कह रहा है कि नहीं इतने मैच में ये खेलता है तो ठीक रहता है, इतनी रोटेशन इसको ज़रूरत है, यू नो। फिर भी डेटा वेटा ठीक है, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ होती है। नहीं हो रही कॉमन सेंस, मैं क्या बताऊँ, आई डोंट नो कॉमन सेंस। अब मैं आपके कल का वो मैच हुआ है राजस्थान दिल्ली की जो आप बात कर रहे थे, डोनोवन फरेरा को आपने दिया, ठीक है, 2 लेफ्ट हैंडर थे वहाँ, ट्विटा ने कहा, और 2 लेफ्ट हैंडर्स को आप डलाओ, लेकिन यार नहीं आपके पास दशुन शानका के ओवर बचे, एडम मिल के ओवर बचे हैं, उस स्थिति में आई डोंट नो, बहुत बड़ा। अच्छा, डोनोवन, मैं स्पिनर के अगेंस्ट नहीं जा रहा, अगर वो रेगुलर बॉलर होते, भाई रवि बिश्नोई ये जो 4 ओवर डालते ही हैं, ठीक है, मैं समझ आ रहा है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, यूजी चहल, ये 4 ओवर डालने वाले हैं ही हैं, तो मुझे पता है ये आपके आउट एंड आउट स्पिनर हैं, तो आप इनके साथ जा रहे हो, रिस्क वर्थ टेकिंग है, ठीक है, पिट गया अलग बात है। वो पार्ट टाइमर है, उसने गिन के 3 ओवर नहीं डाले पूरे सीजन में, कहीं नहीं डालता, विकेट कीपर बैटर है, बॉल डाल लेता है, ऑफ स्पिन डाल लेता है, उस सिचुएशन में थोड़ी डाला। इससे अच्छा तो रियान पराग खुद आ जाते बॉलिंग करने, वो भी ऑफ स्पिन डालते हैं, बट वो भी सही नहीं होता, पार्ट टाइमर। मैं कह रहा हूँ फरेरा से तो बेहतर ही होता। पता नहीं बेहतर होता, गलत होता, मेरा ये कहने का। आपके पास आउट एंड आउट बॉलर हैं, आप उनसे डलाओ। हाँ, आपके पास आपने कोई खिलाया होता रेगुलर स्पिनर, जो ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, जो हो, तो मैं समझ जाता, हाँ भाई एक रेगुलर स्पिनर है, उसको क्राफ्ट पता है बैटर को कैसे फंसाना है। पार्ट टाइमर को यार आप भेज रहे हो, कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसके बाद रियान पराग गुस्सा भी हो गए, कह रहे हैं कि हम डिजर्व नहीं करते हैं अगर ऐसे ही खेले, है ना, क्वालिफाई करना, हमने खुद को लेट डाउन किया है। भाई तो आप ही तो वहाँ हो डिसीजन मेकर। देखिए मैं वो कह रहा हूँ, आई डोंट माइंड डिसीजन। देखिए कप्तान जो है वो रिस्क लेता है, डिसीजन सही होंगे, डिसीजन गलत होंगे, डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन कई डिसीजन, मतलब आप जब, मैं हाइंडसाइड में नहीं कह रहा, हम लोग एक साथ बैठ के मैच देख रहे थे स्टूडियो में, वो जैसे स्पिनर को दी, मैंने कहा बताओ यार क्या कैसे दे सकते हैं, गया मैच, 2 छक्के बड़े, खत्म मैच, वहीं से ओवर, वो प्रेशर में थी, दबाव में थी, 35 रन चाहिए थे, 3 ओवर बचे थे, रन आ नहीं रहे थे, विकटें गिर रही थी, आपने रिलीज कर दिया प्रेशर, खत्म, मैच फिनिश। ये भी हो सकता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से हम आपको फंसा लेंगे, कहते हैं ना सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स ना, वो स्टेज पे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू में आपकी पार्टनरशिप लग गई, बहुत लंबी चल गई, फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स आप ले आए कि यार ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर वहां फिर गलत पड़ भी गया पासा, आपके पास इनफ टाइम है, ये मैच का अंत है, आखिरी 3 ओवर रह गए मैच खत्म होने में, पहली पारी भी नहीं कि आप रिकवर करोगे, या उस पारी का भी शुरू का कोई ओवर नहीं, कहाँ से आप रिकवर करोगे, खत्म हो जाएगा मैच, यहाँ नहीं आप ये रिस्क ले सकते। हाँ, वो कई बार आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कोई बॉलर इंजर हो गया, 5 ही से खेल रहे हो, आप क्या करो, भरना तो पड़ेगा 1 ओवर, तो मुझे समझ आता है, सबके ओवर बचे हुए, ठीक ठाक बॉलें डाल चुके हैं वही बॉलर उससे पहले, नहीं। यही कारण है कि राजस्थान की टीम भी अधर में लटकी हुई है इतनी अच्छी शुरुआत के बाद। और दिल्ली के बारे में क्या कहा जाए? दिल्ली की टीम ने भी वही चीज़, मैंने आशुतोष वो सिलेक्शन के बारे में कहा, अभिषेक पुरेल आपने उनको खिलाया, उससे पहले शायद एक ही मैच खिलाया, वो भी नीचे उनसे बैटिंग कराई। पिछले 2 सीजन में देख रहा हूँ वो लगातार डीसी के लिए खेलते थे और अच्छे खासे उनके रन आए, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे, वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग बैटर। उनकी भी हमने जो लाइकली 11 बनाई थी उनको डाला था, लॉजिक देखते हुए ना, जो 2 सीजन से खेल रहा, रन बना रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ से। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगेन ये मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, इन जनरल मेरी किसी से बात हो रही थी, टीम से जुड़े हुए वो, तो हमारी ये बात हुई यार ओनर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कई लोग हम कहते हैं ना नहीं होना चाहिए यार, क्रिकेट वाले पे छोड़ दो। उस बंदे ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि वो इस क्रिकेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। उसने कहा नहीं, ओनर को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मुझे अब इतने साल हो गए हैं, वो शुरू से 18-19 साल हो गए हैं बिहाइंड द सीन्स काम करते। उसने बोला मैं भी रियलाइज़ करता हूँ कि लाइक डिसलाइक्स होती हैं, आपके कोचेज स्टाफ उनकी भी मनपसंद होती है, और वो खिलाने की कोशिश करते हैं प्लेयरों को। कोच का इन्वॉल्वमेंट अच्छी बात है,
चेक्स एंड बैलेंसेस तो रहते हैं, बिल्कुल। नहीं तो आप खिलाए जाओगे। ओनर होता है, सवाल पूछता है तो आपको लगता है नहीं यार मुझे थोड़ा तो यहाँ मतलब नहीं इतना, ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है यार। तो अभी कई चीज़ें हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। आपने आशुतोष के साथ नहीं खिलाया, अभिषेक पोरेल को आप नहीं खिलाते, उनको बाहर बैठाते हो। दूसरी बात देखें, दिल्ली का ये अनलकी भी थे, मिच स्टार्क शुरू से नहीं आए। अब देखें मिच स्टार्क में आते ही कल का मैच उन्होंने पलटा, 1 ओवर में 3 विकेट लिए, पलट लिए। अब मैं कहता हूँ देखें, मैं किंतु परंतु इन सब चीज़ों में तो जाना नहीं चाहता, वो अलग बात है। बट मैं आपको 2 मैच जो उनको जीतने चाहिए थे जो हारे, एक जो गुजरात के साथ वो रन नहीं लिया डेविड मिलर ने, ठीक है, 2 बॉलों में 2 रन नहीं भागते और मैच वहाँ फंस जाता है, ठीक है, आप हार जाते हो। वो आपका जीता जिताया मैच था। अब उसमें कुलदीप यादव थे नॉन स्ट्राइकर में, इसलिए मिलर नहीं भागे। अब स्टार्क खेल रहे होते, मैं स्टार्क द बॉलर की बात नहीं कर रहा, स्टार्क द बैटर होते, 100% दौड़ते। स्टार्क द बैटर तो बहुत बेटर है, छक्का वो उतनी आराम से मार लेते। तो अगर मिलर होते भी, अगर उनकी ये सोच होती तो स्टार्क के साथ तो ये सोच नहीं होती। आप 1 रन लेते, आखिरी बॉल में आप जीत गए थे, सही बात, ठीक है। अगर स्टार्क छक्का नहीं भी मारते, सिंगल तो आपने लेना था, आप जीत जाते। एक चीज़ वो। दूसरी बात, आप हारे 264 नहीं डिफेंड कर पाए पंजाब के खिलाफ, हाईएस्ट आपने, वो तो वैसे ही आपको जीत जाना चाहिए, चलो उसमें आपने कैचेस भी ड्रॉप किए। पर अब उसी मैच में आप स्टार्क के 4 ओवर डाल दो, चाहे कितने भी कैच ड्रॉप कर लो, कितनी भी बैटिंग कर ले, 264 तो नहीं करना है। बिल्कुल। तो कई बार वही है, 1-2 प्लेयर नहीं होते, उससे भी आपको असर पड़ जाता है। दिल्ली का कैंपेन कुछ उस तरह से गया। देखिए अगेन मैं एक और चीज़ कहता हूँ, ये मैंने पहले भी कही है, दिल्ली के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, टीम अच्छी बनाते हैं बट हर वक्त वो 3 साल में नई शुरुआत करते हैं। क्यों? उनकी ओनरशिप पैटर्न ऐसा है, 3 साल म्यूजिकल चेयर की तरह है। हाँ, अब वो क्या होता है, पहले मैंने करा, आप नींव बनाते हो, बिल्डिंग बनानी शुरू करते हो, फिर कहते नहीं ये पूरा तोड़ दो, मैं फिर से स्टार्ट करूँ, फिर वो होता है। फिर अगर उसी को कि ये बन रही है, देखो या तो कंटिन्यूटी का एक मसला, हाँ, या दोनों एक ही टाइम डिसीजन ले, उसमें हो सकता है कि कुछ अनबन हो या डिसएग्रीमेंट्स हो, वो ठीक है, वो फिर भी बेटर है। आप कंटिन्यू मिनिमम आप कॉमन प्रोग्राम बना लो कि ये हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, इतना तो रहेगा ही। इसके बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर दादा वहाँ दिखते हैं, सौरभ गांगुली दिखते थे दिल्ली कैंप में, अब मालिकों का वो हट गया तो वो विमेंस टीम के साथ थे, इधर दिखते ही नहीं थे। तो ये थोड़ा अजीब तो है। वही मैं कह रहा हूँ, वो एक विजन, एक थिंकिंग जो लेकर के एग्जैक्टली। अब आप पूरा सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग सब बदल देते हो। देखो जो आपकी मोस्ट सक्सेसफुल टीमें रही हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसमें आप देखते हो थोड़ी कंसिस्टेंसी तो वो मेंटेन करके रखते हैं। अब गौतम गंभीर इंडिया के लिए चले गए, अगर नहीं जाते तो केकेआर के साथ जुड़े ही रहते ना, तो एक उनमें वो कंसिस्टेंसी है। वहाँ कॉल लेने वाले भी जो उनके वो हैं सीईओ वेंकी माइसोर, वही है, तो ठीक है ना। कोचेस आएंगे जाएंगे, बट एक वो थॉट प्रोसेस तो कंटिन्यू हो रहा है, जिस चीज़ को आप, बुरे सीजन भी आएंगे, अच्छे सीजन भी आएंगे। चेन्नई में भी वही है, चले आ रहा है, मुंबई में भी वही है। डिसीजन उसमें उन्होंने भी गलत लिए, कप्तानी है वो, ठीक है, बट बाय एंड लार्ज फ्रेंचाइज का कल्चर सेम ही चल रहा है। यहाँ तो आप हर 3 साल 180 डिग्री टर्न, सीएम ही बदल देते हो। हाँ वैसा होता है। हाँ नहीं, सीएम नहीं, पूरी सरकार, मतलब सरकार, पार्टी बदल जाती है। मतलब ऐसा है कि मतलब आधा ये आधा 2.5 साल वाला हो जाता है ना, 5 साल में 2.5 सरकार जो वैसे ही चल रही है। हेमंग बदानी पर भी तो सवाल होते हैं ना कि हेमंग बदानी, मतलब आप वैसे कंपेयर करते हो ना कि कहाँ सौरभ गांगुली बैठे हुए हैं, कहाँ हेमंग बदानी बैठे हुए हैं। मैं उस चीज़ से नहीं, देखो मैं ये नहीं मानता कभी कि यार नाम बड़ा हो तो कोच बड़ा हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे कोचेज़ हैं या डायरेक्टर्स हैं जो इतने नामी गिरामी नहीं है। केकेआर जब जीत गए, मानता हूँ गौतम गंभीर थे, बट चंद्रकांत पंडित उनके कोच है। चंद्रकांत पंडित एज अ कोच रणजी में भी यार ज़बरदस्त रहे, ठीक है, वो इंडिया खेले हैं बट इतने बड़े प्लेयर नहीं। हेमंग बदानी भी इंडिया खेले। अच्छा, हेमंग बदानी ने ऐसे T20 में जिताई, उन्हीं की फ्रेंचाइज को, कोच थे वो वहाँ पे, वो जिता गए। तो मैं कह रहा हूँ कोच तो कोई भी हो सकता है, कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि या तो फिर आप इस सोच के साथ हो तो आप फिर इनके साथ ही रहो ना। अब आप, प्रॉब्लम ये है कि अब उनका खत्म हो जाएगा, आप एकदम आउट हो गए, अब वो नए आएंगे, फिर दादा की सोच से आप शुरू करके वो भी तो बनाएंगे, तो उनको टीम बनाने में टाइम लगता है, जेल करने में सब तो कुछ। वो इशू है। बड़ा छोटा नाम तो फिर भी ठीक है, वो कोई इतना, मतलब बड़े नाम है यार, मुंबई से बड़े नाम किसके पास होते हैं कोचिंग स्टाफ में, हाल देख लो इस सीजन, तो वो भी होता है। लखनऊ का हाल बुरा है, उनके पास भी यार जस्टिन लैंगर, ये वो बड़े नाम है, ऐसा नहीं है, बट अच्छा कर रहे हैं। अब आप आरसीबी देखो, एंडी फ्लावर और मो बोबाट, बढ़िया केमिस्ट्री है। डीके भी वहाँ करा दिया, एग्जैक्टली, ठीक है। डीके भी, मतलब ठीक है, हम जानते हैं जनरेशन, बट
कोई लेजेंड स्टेटस तो नहीं है ना एज अ प्लेयर, बट अच्छा गेम के रीडर तो बहुत अच्छे हैं। तो बट वही मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस वही मैं कह रहा हूँ यार, कई बार लोग जरूरी नहीं आप बहुत बड़े नाम हो। हाँ, हमने देखा है कि केकेआर के कोच जॉन बुकनन भी हुआ करते थे, उस समय फ्रेंचाइज की क्या स्थिति थी, अभी हमने देखी। एग्जैक्टली, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ थे तो बड़ा जीते थे, तो कुछ पता नहीं होता। अगेन आशीष नेहरा नॉट द बिगेस्ट नेम इन क्रिकेट, बट उन्होंने उनको एक फ्री हैंड है, कल्चर बनाया जीटी में, वो एक उस थ्योरी के साथ जाते और उसको बिलीव करते। अब ये नहीं होता बाकी टीमों की तरह ये मैच हार गया अब ऐसे खेलेंगे हम, अब 4 मैच हार गए इसको हटा दो हम ऐसे खेलेंगे। वो जीत रहे हार रहे हैं, वो उसी में चल रहे हैं, सीजन दर सीजन उनका अप्रोच वही है। खिलाड़ी भी देखें आप, खिलाड़ी भी ऑलमोस्ट राहुल तेवतिया परफॉर्म करें ना करें हैं वहाँ पे, शाहरुख खान है, तो एक है टीम वहाँ पे। एक्चुअली आप देखो, जो मैं बोल रहा हूँ मोस्ट सक्सेसफुल टीमों की वो जो फेरिस में जो सारे जो टीमें हैं उसमें आप गुजरात भी डालो, जब से वो खेल रहे हैं 4-5 सीजन, हर सीजन प्लेऑफ में गए बारिंग 1 सीजन, और उसमें से एक सीजन जीते भी हैं। तो वो भी उनका क्योंकि सैंपल साइज छोटा है, बट उनका उतने छोटे सैंपल साइज में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो वही एक चीज पे बिलीव करते हैं, वही लगातार वही एक सपोर्ट स्टाफ है। इस सीजन में तो मुझे एटलीस्ट गुजरात ने सरप्राइज किया है, मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे, मतलब अबव द वेट जो कहते हैं ना पंच करना। और शुभमन गिल की भी तारीफ होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके से डिस्कार्ड किया गया उन्हें T20 में, उन्होंने एक बार फिर से अपनी अथॉरिटी मनवाई है। और साई सुदर्शन तो हैं ही कंसिस्टेंट, क्योंकि वही स्टेबिलिटी है, सोच वही है, वही कप्तान के साथ वो रहे, वही वो कोचिंग स्टाफ के साथ रहे, वही फिलॉसफी के साथ वो कंटिन्यू करते हैं, वो उसमें बिलीव करते हैं। दूसरी बात, शुभमन एज अ कैप्टन मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छे कप्तान है। मैं देखो उस टाइम मैंने भी कहा था कि जो इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए डिसीजन लिया वो सही भी था, क्योंकि बल्ले के साथ उनके रन नहीं आ रहे थे, प्लस आपको कैप्टन की तब ज़रूरत थी नहीं। बट क्या शुभमन बुरे कैप्टन है? नहीं, वो अच्छी कप्तानी करते हैं, और मैंने टेस्ट सीरीज में भी देखा उन्होंने अच्छी कप्तानी करी इंग्लैंड में। सिर्फ उनके रन की बात नहीं कर रहा, कप्तानी भी, इवन गुजरात के लिए वो डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं, तो उनमें है वो कप्तानी को लेकर, इसीलिए शायद उनको आइडेंटिफाई भी किया था एज अ फ्यूचर कैप्टन। वो अलग बात है कि उनके बल्ले से उतने रन नहीं आ रहे थे T20 फॉर्मेट में जितने आने चाहिए थे, तो शायद एक कारण था कि यार आप उस तरफ नहीं गए। बाकी फॉर्मेट्स में यार वो अच्छी कैप्टनसी करते हैं, तो आई सी नो रीज़न कि उनको आप भरोसा ना दिलाओ। एंड देखिए हार्दिक पांड्या नहीं गए होते तो वो भी होते, आज वहाँ वो चेंज नहीं करते, हार्दिक ही होते कैप्टन, वही फिलॉसफी होती, तब भी वो देखे कप्तान चला गया, कप्तान बदल गया, टीम का कल्चर फिलॉसफी सेम रहा है। आप देखें, बिल्कुल वो है उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और इस सीजन में मतलब इन दोनों का तो हमने नाम लिया, रबाडा की तारीफ करनी पड़ेगी। रबाडा तो भाई, बट ऐसा क्यों होता है? मैं वही कल्चर की बात है, ऐसा क्यों होता है? कुछ खिलाड़ी कब किसी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं अच्छा खेल रहे होते हैं, कभी होते हैं अच्छा नहीं खेलते, बैक करते हैं, वो आप प्रॉपर एनवायरनमेंट बैकिंग करेक्ट, वहाँ चेंज नहीं करते, हर आदमी को चेंज नहीं करे, वही उनके 3 गेंदबाज जो खेल रहे थे अभी तक खेल रहे हैं, प्रसिद्ध सिराज और रबाडा। करेक्ट, उन्होंने ज़्यादा चेंजेस किए ही नहीं, जिनको उन्होंने रिलाई किया बोले नहीं आप ही लोग अच्छे हो, आप खेलोगे, बैक किया, वो परफॉर्म करे। राशिद के अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, yes, खेल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं हाँ एग्जैक्ट, वॉशिंगटन के बीच में रन नहीं आया, सब क्रिटिसाइज किया, फिर 1-2 मैच में उन्होंने रन बनाए। तो उनका वो है, यही चीज़ आप धोनी के टाइम चेन्नई की टीम भी किया करती थी, यही चीज़ रोहित शर्मा के टाइम MI भी किया करती थी, इतने चेंजेस नहीं। हाँ टैक्टिकल कई बार कर लिया, भाई इस टीम में ज़्यादा लेफ्ट हैंडर है, आज ऑफ स्पिनर एक खिला गया, थोड़ा बहुत 19-20, बट बाय एंड लार्ज टीम यही है, यही खेलेगी। नहीं, और यही कारण है, आप देखें ना चेन्नई की जो टीम जब धोनी के रेजीम में आती थी, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के नाम आए, मतलब जिन्होंने अपने नाम कमाए। मनप्रीत गोनी को कौन जानता था, उदाहरण के लिए शादाब जकाती आ गए, है ना, मुरुगन अश्विन आ गए, सब धोनी के टाइम पे ही। सुदीप त्यागी आ गए, जिन्हों को कोई नहीं जानता था और वो अच्छा परफॉर्म कर ले जाते थे। नहीं, प्लस जिनको आप जानते भी थे वो भी अच्छा करते थे। दीपक चहर चेन्नई के लिए बहुत अच्छा करते थे, तुषार देशपांडे चेन्नई के लिए बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। जो आपने ऐसे बॉलर्स उठाए और उनको खिलाया वहाँ के लिए, उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि आपने वो एनवायरनमेंट दिया कि भाई आप परफॉर्म करो, आपको ये एनवायरनमेंट दिया जाएगा, है ना, फोकस करो। शिवम दुबे बीच बीच में फंस रहे थे, कहीं नहीं, चेन्नई में गए, देखिए संवर गए, वो रिवाइव हो गया पूरा करियर ही उनका वहाँ से। एग्जैक्टली। धोनी, लेकिन उनके खुद के खेलने पे इतना सस्पेंस क्यों है? मतलब हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि आखिरी मैच है चेपॉक में, इस तरह के मतलब सिग्नल भी दिए जा रहे थे कि शायद धोनी खेल सकते हैं,
एक आखिरी बार हम उन्हें खेलते देखे, मतलब एक तरह से तो आखिरी ही सीजन है कह लीजिए। ये आपको पता है? पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, ये तो उम्मीद सबको थी कि भाई ये चेपॉक, क्योंकि उन्होंने 22 में शायद कहा था कि यार मैं अपना लास्ट मैच तो चेपॉक में ही खेलूंगा। अब ये सीज़न का लास्ट मैच था, चेपॉक में लोगों को लगा आके खेल जाना चाहिए। अच्छा, फिर उम्मीदें तब जग गई जब वो बस में बैठ के आए भी, और इस बार किसी भी मैच में वो गए नहीं, बस में बैठे ही नहीं। तो जो सडनली चेपॉक में मैच हुआ, बस में बैठ गए, तो लोग एक्साइटेड हो गए कि खेल रहे। बहरहाल वो नहीं खेले। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, उनकी चोट थी, काफ मसल इंजरी थी, इसलिए नहीं खेल रहे थे। और ऑफिशियल बयान अभी भी यही आया कि यार अभी भी फिट नहीं है, आगे अगर फिट हो गए तो खेल जाएंगे। बट जितना मुझे पता चला कि नहीं, फिट है, खेलने लायक है वो। बट वो इसलिए नहीं खेल रहे कि उनको लग रहा है कि नहीं यार, मैं टीम के कॉम्बिनेशन को नहीं बिगाड़ना चाहता, जस्ट बिकॉज मेरे को फेयरवेल चाहिए तो मैं आ जाऊँ। और वो टिपिकल धोनी है, वो पहले भी ऐसे करते हैं, लाइमलाइट से दूर। लेकिन मुझे लगता है यहाँ वो गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है जगह है। जैसे पिछला मैच का उदाहरण देता हूँ, प्रशांत वीर को आपने खिलाया। प्रशांत वीर ऑलराउंडर है, उनको आपने एक ओवर नहीं दिया। अरे वो गेंदबाजी नहीं कर रहे तो एज अ बैटर क्या वो धोनी से बहुत बेटर है? नहीं है। और आके भी वही भी 5-7 बॉल खेलेंगे, धोनी भी खेलेंगे, तो कितना फर्क पड़ेगा? बल्कि हो सकता है धोनी बेटर ही परफॉर्म करे। तो प्लस उनका होना ग्राउंड में बड़ा फर्क डालता है। मैं तो ये भी मानता हूँ, कई बार उन्होंने भी कहा, बॉलर भी प्रेशर में होता है यार। वही बॉलर जो वैसे यॉर्कर नेल कर रहा है, उनको फुल टॉस डाल देता है, घबरा जाता है चीज़ें। प्लस उनका होना एक एज अ मेंटोर, थोड़े डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, जिनका खुद का सीजन इतना अच्छा नहीं चला, वो सब चीज़ों में वो हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो सोच है जो हमें लग रहा है कि नहीं, वो इसलिए नहीं खेलना चाह रहे कि भाई मैं टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ना चाहता, तो यार उनको कोई समझाए कि नहीं, आप नहीं बिगाड़ रहे हो। बिल्कुल। अगर वाकई कोई ऐसी जगह होती जहाँ वो बहुत परफॉर्मेंस आ रहे, कार्तिक शर्मा को बाहर करके आपको खिलाना होता तो फिर भी मैं कहता है तो गलत है यार, वो तो रन बना रहा है। या दुबे की जगह आप थोड़ी ले सकते हो, वो रन बना रहा है, आप कैसे? मैं तो बता रहा हूँ, जगह स्लॉट खाली है, की जगह आप खिला लो। हाँ, या प्रशांत वीर अगर आप ऑलराउंडर की तरह यूज कर रहे हो एज अ स्पिन बॉलर, कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो फिर आप खिलाओ, धोनी को खिला दो, जगह थी। एनीवे वो नहीं खेल रहे। अब हालांकि उन्होंने कहा है, देखिए हो सकता है अभी भी सीजन बचा है, क्वालिफाई कर जाए, आगे खेल जाए। बट आई डोंट थिंक अगर वो क्वालिफाई करेंगे वो फिर वो नहीं आएंगे। मैं कॉम्बिनेशन सीधे बड़े मैच में थोड़ी ना खेलेंगे कि पूरा सीजन खेला ही नहीं, अब सीधे प्लेऑफ में खेल जाऊं, करेक्ट, या एलिमिनेटर में खेल जाऊं। करेक्ट। तो आई डोंट थिंक वो करने वाले। हाँ, क्या उनका लास्ट सीजन देखिए, मुझे लगता है उन्होंने कमिटमेंट तो 27 तक की थी। आई थिंक वो सोच के जब आए थे तो उनको पता था 3 साल का ये पीरियड है, उसके बाद ही फुल ऑक्शन होगा, तभी ज़्यादा चेंज होंगे। तो अगले साल भी टीम के साथ तो वो रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो तब अगर मौका हुआ फेयरवेल करना है तो चिपॉक में तब भी कर लेंगे, 27 में देख लेंगे आप। फिर कितने 45 साल के हो गए होंगे तब तक? नहीं, 46 के हो गए होंगे अगले साल। अभी 45 के हैं, 46 के हो जाएंगे। विराट कोहली के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एक पॉडकास्ट आया उसमें उन्होंने टीम इंडिया को लेकर बहुत सारी बातें की, लेकिन टीम इंडिया के कल्चर को लेकर के वहाँ जो थिंकिंग है, 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं, इस पर उन्होंने कुछ बातें कही। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उन बातों से? नहीं, एक चीज़ तो मुझे पता नहीं आपको क्या लगा, मुझे तो लगा कि यार वो बोलने के मूड में थे उसे। कई बार थोड़ा और कुरेदना चाहिए था। नहीं, वो एंकर बल्कि थोड़ी एम्बैरेस हो रही थी कि नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहती, मैं और वो वगैरह बताता हूँ ना, मैं रुक जा क्या, वो मूड में थे, वो ये चीज़ बोलना चाहते थे। अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ एज अ व्यूअर, क्योंकि यार हम चाहते हैं ये लोग बोले, आके बोले, तभी तो हमें इंसाइट्स मिलती हैं, तभी तो हम एज फैन सुन पाते हैं कि वो सोच क्या रहे। वो बताएंगे नहीं, हर चीज़ अंदर रखेंगे तो फिर स्पेकुलेशन ही करते रहते लोग। तो अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा उन्होंने बोला। लेकिन मैं वही चीज़ जब उन्होंने बोला ना, मुझे क्यों इतना इसलिए अच्छा लगा, क्योंकि जब ये न्यूज़ आई थी तो मेरे से कई बार लोगों ने पूछा पॉडकास्ट में, अलग अलग शोज़ में, कि भाई क्या है, कैसे है। तो मैं तब कहता था कि यार देखो, मुझे जो स्टोरी पता चली थी और मुझे अच्छे सोर्सेज से पता चली थी, मैंने एक्चुअली सबसे पहले ये खबर बताई भी थी कि यार वो शायद इंग्लैंड नहीं जा रहे। तब लोग हैरान हुए थे। फिर मुझे पता नहीं था रिटायरमेंट का, बट इंग्लैंड नहीं जा रही है मुझे पता चल गया था, मैंने वो खबर चलाई थी। फिर जब उन्होंने रिटायरमेंट की तो मैंने खुरेदने की कोशिश की, पता किया। तो जो मुझे जो स्टोरी पता चली थी वो मैंने अपने दर्शकों के साथ भी शेयर की। उसमें कई लोगों ने बोला हाँ भाई हम बड़ी इंटरेस्टिंग है, इत्तेफाक रखते। कईयों ने बोला नहीं, ये अंधेरे में तीर चला रहा। तो जब उन्होंने ये चीज़ें कही ना, तब मैंने सबको कहा कि अब आप जाके सुनो जो मैंने कही थी, वो सही चीज़ है नहीं। तो अब क्या कहा था मैंने उस वक्त, कि इनको कप्तानी के बारे में कहा गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जब आप सेकंड टेस्ट मैच हार गए थे,
इनको कप्तानी के बारे में कहा गया था। तो कहीं ना कहीं विराट को लगा कि ठीक है यार, ये लोग चाहते हैं कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट थोड़ा डिसरे में है, मैं वापस इसको संभालूंगा इनको। मैं नहीं कह रहा उनके रन आ रहे थे, लेकिन बाय द टाइम वो टूर जैसे ख़त्म हुआ, सोच थोड़ी बदल गई। तो जिस शख्स को आपने उस टूर के बीच में कहा था कि नहीं यार, हो सकता है आपको अब कप्तानी एक बार फिर से दे जाए, आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी रोहित को लेकर डिसइल्यूजन थी। उसके पीछे ये रीज़न था, यही चीज़ें मैंने बताई भी थी कि वो पहले मैच को नहीं आ पाए थे, बुमराह ने कप्तानी की, फिर रोहित आ गए, थोड़ा लगा कन्फ्यूजन हो रहा है यार कि कौन है कप्तान, टीम तितर बितर है ना, वो बॉन्डिंग नहीं चल रही जैसे होनी चाहिए, प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अभी कुछ नया तलाशना पड़ेगा। कहीं शायद वहाँ सोच आई कि यार विराट एक ऑप्शन तो है ही, क्यों ना इनको अभी फ़िलहाल जब तक कोई नया लड़का नहीं तैयार होता है इनको दे दी जाए। ये उनसे बात हुई। फिर टूर होते होते टूर में इतना बुरा हाल हो गया, विराट के भी रन नहीं आए। एक वैसे उनका पर्थ में आई थी सेंचुरी आई, बट ओवरऑल फिर ख़त्म उस तरह से हुआ। तो कहीं सोच बदली कि नहीं यार, अब टाइम आ गया टू चेंज, यंग से स्टार्ट करते। तो उनसे ये बात की गई कि भाई देखिए, आपका फॉर्म नहीं आ रहा है, ये वो, तो अब आपको हम चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर के बारे में सोचें, क्या करना चाहते हैं आप, खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं तो यार अब आपको है ना ज़्यादा लिबर्टी नहीं, अब आपको जज किया जाएगा। तो एक थोड़ा सा रूड उनको शौक लगा, बट आई थिंक वो शौक उन्होंने ले लिया कि भाई ठीक है, चलो मेरे से डिमांड है। उन्होंने वही जो उनका टिपिकल वो होता है कि नहीं मैं लड़ूंगा, वो आए रणजी ट्रॉफी खेलने भी, ये दिखाने के लिए अपनी कमिटमेंट है वो। फिर आई थिंक उनसे फिर बात की गई, दोनों रोहित और विराट से ये बात की गई कि यार देखें, इंग्लैंड हम जा रहे हैं, हम आपको लेकर तो जा रहे हैं, बट अब वहाँ आप हर मैच खेलोगे या नहीं पता नहीं है ना, वहाँ जज किया जाएगा। अगर आप कुछ मैचेस में नहीं रन आया तो जो एक तरह से ठीक भी है कॉन्वर्सेशन करना एक सीनियर प्लेयर को सीधा ड्रॉप करने से पहले, तो आप नोटिस पे हो, हम आपको गौर से देख रही है वो। आई थिंक ये जो बार बार ये चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं उसने हर्ट उनका किया। हाँ मन बदल गया। उन्होंने कहा छोड़ो यार, इसीलिए वो ये पॉडकास्ट में क्या कहते हैं, जहाँ लोगों को लगता है मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं आऊँगा, जहाँ उनको लगता है मैं वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता, मैं खुश हूँ, है ना, मैं वहाँ जाके खेलना चाहता हूँ जहाँ मुझे खुशी मिले, जहाँ आई फील अनवांटेड मेरे को नहीं जाना। यही था ना मोटा मोटी उन्होंने। तो ये अब आप वो स्टोरी ऐड करें, उनको वो फील हुआ कि शायद मैं अप्रिशिएटेड नहीं हूँ यहाँ, और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। मेरा इस पर ये टेक है एज अ विराट फ़ैन, और हम सब हैं विराट के फ़ैन, मैं रोहित का भी फ़ैन हूँ, विराट का भी फ़ैन हूँ, यार बड़े प्लेयर्स हैं, मज़ा आता है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, आप इनके फ़ैन कैसे नहीं हो सकते, देखने में तो मज़ा आता ही है। मुझे बस एक चीज़ लगी कि यार विराट, आई एग्री वो हर्ट थे, बट मैं उनका कोई ऐसा कोई करीबी दोस्त नहीं कि उनको बोल सकता था या कुछ, बट अगर होता तो मैं ये उनको ज़रूर उस वक्त ये एडवाइस देता कि आई अंडरस्टैंड, और ऐसा नहीं है कि ये कहना बड़ा आसान है, हो सकता है कल को आपको और मैं, मेरे साथ भी स्थिति है, हम काम करते हैं, बार बार कोई सवाल करता रहे नहीं ये नहीं, और आप मेहनत करो नहीं, फिर एक दिन आप कहते हो छोड़ो यार मेरी वैल्यू नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ, है ना, पीस ऑफ माइंड सबको चाहिए होती है। बट मैं चाहता था यार विराट ना वो उस तरह के इंसान है, जब कोई उन पर डाउट करता ना, वो ज़रा तभी तो वो दिखाते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता था थोड़ा एक बार वो वही दिखाएं कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं रन नहीं बनाऊंगा तो ड्रॉप कर दोगे, चलो ठीक है मैं खेलता हूँ इंग्लैंड, रन नहीं बनाऊंगा, और वो रन बनाते भी। बिल्कुल। और तो मुझे मुझे लगता है कि वो उनके छाती पे वो मैं मूंग दलने वाली बात, हाँ बिल्कुल वैसे वो करके वो दिखाते और रन बनाते, मुझे और मज़ा आता है। बिल्कुल। पर उन्होंने वो नहीं किया। हो सकता है देखिए उनका सब्र का बाद भी कहीं ना कहीं तो टूटना था, वो एक शायद ब्रेकिंग पॉइंट हो। आप और हम शायद अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, बाहर से कहना आसान है, बट आई फेल्ट एक बार उनको ज़रा चलो ठीक है देखता हूँ क्या होता है, वर्स्ट कम टू वर्स्ट, नहीं आते तो ठीक है बाय बाय, ओके, है ना, आ जाते तो फिर हाइंडसाइट में आप देखें जिस तरह की पिचेज मिली वहाँ इंग्लैंड में, विराट चले जाते तो फिर, और कौन नहीं चाहता है विराट कोहली को खेलते देखना। टेस्ट क्रिकेट में हम तो जानते हैं उनके पास 2-3 साल तो इजीली वो खेल सकते थे, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, जितना फायर उनके अंदर है। तो वो आरसीबी में फायर दिखता है क्योंकि उनको वहाँ लगता है ना आई एम वांटेड, मेरे को यहाँ मेरी वैल्यू की जा रही है, मेरा वो है, इसलिए वो एंजॉय कर रहे, खेल रहे। बट ये फेयर भी है, मतलब आप देखें सिलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके 5 साल आपको मिला, ऐसा नहीं है कि 5 साल से आपके रन नहीं आ रहे थे, आपका एवरेज 30 के आसपास आ गया था, तो आप मतलब शिकायत तो एटलीस्ट नहीं कर सकते हो कि अनफेयर नहीं, अनफेयर है वो। नहीं वो आप सही कह रहे हो, नहीं एक मौका ज़रूर था, बट आई थिंक उनको ये लगा कि कई बार वो अप्रोच का होता है। देखो उनसे पहले मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात हुई, तो कहीं ना कहीं तो वो अवेयर थे या उनको बता दिया गया था। उनको शायद ऐसा लगा कि यार कई बार आप किसी को कहते हो, मैं अगर आपको फटकार लगाता हूँ या कुछ है ना, या अपने टीम मेंबर को डांटता हूँ या कुछ करता, वो उसके पीछे रीजनिंग क्या है वो समझ जाता है।
कई बार उसको लगता है, इसलिए कह रहा है कि यार आई एक्सपेक्ट बेटर, है ना। मुझे उस पर विश्वास इतना है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार बिकॉज आप, मुझे लग रहा है वो पोटेंशियल पे नहीं काम कर रहा। तो एक्चुअली हार्ट ऑफ हार्ट मेरा जो सोच है या वो बेस्ट इंटरेस्ट है, उसका बेस्ट इंटरेस्ट इन माय हार्ट वो है। बनस्पत मैं उसको बार बार इसलिए कर रहा हूँ, मैं आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। अब मैं उसको सीधा तो बोल नहीं रहा कि कल से मत आना। अब मैंने उसकी बैंड बजा दिया। हाँ, बैंड बजा रखी रोज वो, ताकि मैं चाहता हूँ एक दिन बाड़ा में जाए यार, जय राम जी की जा रहा हूँ, है ना, वैसा टाइप कुछ। तो मैं भी उसको ये फील आई बार बार उससे कि नहीं, ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो मेरी भलाई चाहते हैं कि मैं बेहतर हूँ, परफॉर्म, इसलिए हो रहा है कि वो कहीं बहाना ढूंढ रहे हैं कि कब बाहर जाए, ताकि हम एक नए कप्तान के साथ ना नए सिरे से शुरू करें। आई अग्री परफॉर्मेंस नहीं था, बट वो अप्रोच, वो सोच क्या होती है, आदमी वो सोच के फिर चला जाता है। वही कह रहा हूँ। और कई बार ये भी होता है ना, कम्युनिकेट किस तरीके से किया गया वो हम नहीं जानते हैं। क्या एक्चुअल वर्ड्स क्या थे, एक्चुअल लाइंस क्या थे, हमें तो लब्बो लुआब पता है ना कि ये कहा गया था। तो कई बार कहने के तरीके से भी कई चीज़ें जाहिर होती हैं ना। क्योंकि मुझे पता है कई जो उनके करीबी लोग हैं उस वक्त, जैसे मैंने कहा मेरे को अगर मौका मिलता था मैं ये कहता, उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की, कुछ लोगों ने उनसे बात की है, मुझे पता है कि यार आप सोच लो ये वो, है ना, क्यों। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हो गया बस, आई डोंट वांट टू प्ले। तो वो उन्होंने शायद मन मना लिया था ना। टीचर, आपके कोई स्कूल में जाते हो, एक टीचर होता है, मारता भी है, लेकिन आप कई सालों बाद भी उसको याद करते हो, आप पुराने स्कूल जाते हो, मिलने जाते हो, क्योंकि आपको पता है वो टीचर ने मेरे भले के लिए आज मैं बेहतर इंसान बनाऊं उसी टीचर का। कई होते हैं वो अपनी घर की फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते रहो, आज भी उसको गाली देते हो, वो था, है ना। तो वो किस्म का आई थिंक एक सिचुएशन में थे। दो तीन चीज़ें हैं इसमें कि 27 के वर्ल्ड कप को लेकर के जो सवाल है, विराट का फॉर्म हमने देख लिया, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं वो, ऑरेंज कैप उनके पास है, या टॉप 2-3 बल्लेबाजों में उनका नाम है, क्या पता उनके पास ही रह जाए ऑरेंज कैप। रोहित शर्मा का फॉर्म उतना हमें नहीं दिखा, और ये कोई नई बात भी नहीं, वैसे आईपीएल में उनका वैसा कुछ दिखता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। फिटनेस भी रोहित शर्मा का थोड़ा एक इशू रहा है। अब 27 वर्ल्ड कप, मुझे गौतम गंभीर का एक शायद इंडिया टुडे के साथ ही बात में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि आईपीएल के बाद 2027 की तैयारी शुरू होगी। तो आईपीएल के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो खास करके इन दो खिलाड़ियों के लिए कितना मैटर करेंगे? नहीं, मुझे ये आई डोंट थिंक वो ये देखे जाएंगे। सिर्फ उन्होंने अभी तक वो आपकी ओडीआई टीम का हिस्सा थे, आई डोंट सी कि कोई उनको इस वक्त ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा होगा। रोहित, विराट ने भी वहाँ मज़े तो ले लिए, उन्होंने कहा यार मैं खेलने जा रहा हूँ, लोग पूछते रहते खेल रहे हैं, खेलने आ रहा हूँ तो यही करने आ रहा हूँ ना, है कि नहीं, घर छोड़ के आ रहा हूँ, हाँ, लंदन से खेलने आ रहा हूँ, इसलिए तो ऑब्वियस सी बात है वो खेलना चाहते हैं। बट देखिए उनको भी, वो जब वनडे में भी गए तो कहीं ना कहीं वो ऐसा माहौल था उस वक्त। हाँ, वो डक्स आ गए 2-3 लगातार, लेकिन फिर वो उन्होंने वो दिखाया ही ना, जुझारूपन जो है उनका, सेंचुरी भी आई उसके बाद। बिल्कुल, हाँ, वही चीज़ मैं चाहता था टेस्ट में भी अगर करते ना। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हैं बाहर हो, अब बेटा ये चांस तो मिल रहा है ना इंग्लैंड, बताता हूँ मैं, सही बात, अब कर लो ड्रॉप भाई। उसके बाद बना लिया 400 रन टेस्ट मैचेस में, 500 जो भी पूरे सीरीज में, अब करो। तो आई डोंट नो, वनडे तो वो ज़रूर खेलना चाहते हैं, दोनों खेलना चाहते हैं। रोहित काफ़ी हद तक फिट भी हुए जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, बट सी टाइम है। आप देखो अभी भी 1.5 साल है तो अगले साल, लेकिन वो एंड ऑफ द ईयर है, 1.5 साल है। अब आप लगातार सीरीज़ खेलोगे, आपको जज तो किया जाएगा। और हम अभी कुछ भी बोल रहे हैं, टीम वर्ल्ड कप से 1-2 महीने पहले ही होती है। शुभमन गिल बाहर हो गए थे ना, पूरे टाइम खेलते खेलते हो गए, तो कोई आप इस वक्त कह नहीं सकते। तो आई थिंक फॉर्म मैटर करेगा। बट नोइंग दीज टू प्लेयर, मुझे लगता है कि यार इतने एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा लंबे समय तक इनका फॉर्म बाहर नहीं जा सकता ओडीआई क्रिकेट में। और अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो फिर आप उनको कैसे बाहर कर सकते? सही बात है। ठीक है, तो हमने बातचीत मोटा मोटी कर ली। अब एक आखिरी हफ्ता लीग स्टेज का बचा हुआ है, प्रेडिक्शन कर दीजिए, मतलब आरसीबी के अलावा दिल क्या कहता है, कौन सी 3 टीमें और होंगी वहाँ पे? बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो है, जीटी, हैदराबाद, बट मुझे लगता है पंजाब पहुंच जाएगी, गिरते पड़ते पहुंच जाएगी 15 पॉइंट पे।
बट जीतना पड़ेगा उनको, एक मैच तो प्रेडिक्शन जीतना तो ही कुछ पड़ेगा। नहीं है, मैं ऐसी रिस्क ले रहा हूँ। हाँ हाँ ऑब्वियसली, तो कुछ भी हो सकता है। सीएसके भी पहुंच जाएगी। सीएसके पे मेरा भी तो दांव है, अब देखते हैं। हाँ बट आप कह रहे हो एसआरएच सीएसके है ना, नॉट पंजाब। हाँ पंजाब से अब मेरा भरोसा बाकी उठ दो गया आप है। सेम मान रहे हो, आरसीबी जीटी, तो आरसीबी तो हो ही गई, जीटी जीटी और आप चेन्नई, और आप हम सब कह रहे हैं, बस आप ये कह रहे हो कि जो मैंने पंजाब का, आप कह रहे हो हैदराबाद, वो भी बहुत हद तक मुमकिन है। पर चलो दो अलग अलग बोलेंगे तो मजा आएगा। चलिए अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो ये तस्वीर भी साफ हो चुकी है ना। उसके बाद प्लेऑफ्स ही बचेगा, अगले मंडे के बाद तो प्लेऑफ ही है। पहला प्लेऑफ ट्यूसडे को है आई थिंक, नेक्स्ट ट्यूसडे को है ना। तो प्लेऑफ की अपन तैयारी करेंगे, उसमें थोड़ा सा अपन बातचीत करेंगे, उसकी एनालिसिस प्रीव्यू जो भी होगा अपन करेंगे, है ना। फिलहाल इसको रैप अप करते हैं यहीं पे। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है कुमार केशव, आप सुन रहे थे बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।